नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एटमी एनर्जी में प्राइवेट एंट्री, समय की मांग या सुरक्षित चिंता, 5 अहम सवाल जो आपके लिए जरूरी। भारत की ऊर्जा नीति में क्रांति लाते हुए शांति बिल पारित हो गया है, जिससे निजी कंपनियां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगी। यह कानून 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखता है, जबकि थोरियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा। भारत की ऊर्जा नीति में बड़ा और दूरगामी बदलाव लाने वाला सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति बिल संसद से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। सरकार का दावा है कि यह कानून भारत को साफ, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की ओर ले जाएगा और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का रास्ता खोलेगा। फिलहाल देश की कुल परमाणु क्षमता से ऊर्जा बनाने की क्षमता 8.75 गीगावाट है, ने कुल बिजली उत्पादन का करीब 3% ही है, जबकि 60% से अधिक बिजली आज भी कोयले से बनती है। भारत के पास दुनिया का करीब 25% थोरियम भंडार है। संसद में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने सुरक्षा, संरक्षा और नियमन से कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि इन्हें और मजबूत किया है। परमाणु ऊर्जा सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं है। कैंसर के इलाज, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में परमाणु और रेडिएशन तकनीकों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का अधिकार केवल केंद्र और उसकी कंपनियों तक सीमित था। शांति बिल पहली बार निजी भारतीय कंपनियां जैसे अडानी, एल&टी और टाटा पावर सरकार से लाइसेंस लेकर परमाणु संयंत्र चला सकेंगी। डेवलपमेंट इंडिया के पार्टनर अनुजेश द्विवेदी ने कहा, 2047 तक 100 गीगावाट और बड़े सुधार जरूरी थे, जिन्हें यह नया कानून आसान बनाता है। सरकार के नियंत्रण में क्या? परमाणु सामग्री और रणनीतिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह बरकरार रहेगा। यूरेनियम और थोरियम का खनन सिर्फ सरकारी या सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां ही करेंगी। खर्च हुआ परमाणु ईंधन तय अवधि तक ठंडा करने के बाद सरकार को सौंपना जरूरी होगा। यूरेनियम संवर्धन, खर्च हुए ईंधन की रिसाइकलिंग और उच्च स्तरीय एटॉमिक वेस्ट का मैनेजमेंट भी सरकार ही करेगी। हादसे में संयंत्र संचालक मुआवजे का जिम्मेदार होगा और प्रति घटना मुआवजे की सीमा 300 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स तय की गई है। इससे अधिक नुकसान होने पर केंद्र सरकार आगे आएगी और न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड से भुगतान किया जाएगा। युद्ध, आतंकवाद या अत्यंत असाधारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में संचालन को छूट दी गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एक स्पष्ट कानून के आधार पर काम करेगी। इसके तहत वह परमाणु और रेडिएशन से जुड़ी सुविधाओं का निरीक्षण कर सकता है, घटनाओं की जांच कर सकता है, पालन अनिवार्य निर्देश जारी कर सकता है और सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरने वाली इकाइयों के संचालन को रद्द कर सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने निजी कंपनियों की एंट्री पर चिंता जताते हुए कहा है कि मुनाफे की सोच कहीं सुरक्षा मानकों को कमजोर न कर दे। सरकार ने कहा, कड़े नियम, लाइसेंस प्रणाली और सरकारी नियंत्रण किसी भी तरह के जोखिम को न्यूनतम रखेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।